दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के संबंध जो पिछले कुछ महीनों में खराब होते दिखाई दे रहे थे, अब एक बार फिर से शिखर की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। बता दें कि इसी साल जून महीने में भारत के प्रधानमंत्री और नेपाली प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत से जो भी अच्छी खबरें आ रही थी, अब उनका असर ग्राउंड लेवल पर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसी महीने नवंबर में एक काफी बड़े समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे फिलीपींस में अब चीन को एक करारी हार मिली है, यानी कि चीन के लिए ये दोहरा झटका है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत और नेपाल के बीच बिजली खरीदने के समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने जून महीने में फाइनलाइज किया था, जिसके तहत भारत नेपाल से अगले 10 साल के अंदर 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद करने वाला है। ये बिजली भारत को नेपाल कई अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सप्लाई करेगा, जिससे इस बिजली का इस्तेमाल भारत आसानी से कर सकता है और हमें अपनी बिजली की आपूर्ति करने में काफी सहूलियत भी मिलेगी। दोस्तों, ये वही समझौता है जिसे लेकर चीन की तरफ से काफी बड़े बोल देखने को मिले थे। चीन ने भारत और नेपाल के बीच बिजली की खरीद को लेकर हुए इस समझौते पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि भारत इस समझौते से नेपाल को लूटना चाहता है। चीन ने तर्क दिया था कि जब नेपाल के पास खुद अपनी जनता की जरूरत पूरी करने लायक बिजली नहीं है, तो भारत को बिजली निर्यात करके आखिर नेपाल को कौन सा बेनिफिट मिल जाएगा, जिस पर भारत और नेपाल दोनों की तरफ से ही काफी तीखे तेवर देखने को मिले थे। भारत और नेपाल के बीच हुआ यह बिजली समझौता लॉन्ग टर्म है, यानी अगले 25 साल तक भारत नेपाल के साथ बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहता है। नेपाली सरकार खुलकर ये कह चुकी है कि भारत को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए अलग अलग प्रोजेक्ट से बिजली बेचने पर नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे आए पैसे का इस्तेमाल वे अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में कर सकते हैं। भारत न सिर्फ नेपाल में 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद करेगा, बल्कि हम नेपाल की नदियों पर काफी शक्तिशाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी विकास कर रहे हैं, जो नेपाल के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी सहायक होगा। बता दें कि नवंबर 2021 में भारत ने पहली बार नेपाल से मात्र 39 मेगावाट बिजली खरीदने की परमिशन दी थी, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंध इस क्षेत्र में तेजी से विकसित होते नजर आ रहे हैं। और अब इस दीर्घकालीन समझौते के बाद बिजली के क्षेत्र में भारत और नेपाल की पार्टनरशिप पक्की हो जाएगी। बता दें कि नेपाल बिजली के क्षेत्र में तो भारत की मदद कर ही रहा है, साथ ही एग्रीकल्चर में भी नेपाल ने भारत को तब मदद की थी जब हमारे देश में टमाटर के दाम आसमान छूने लगे थे। तब नेपाल के किसानों ने कई टन टमाटर सप्लाई करके भारत के डोमेस्टिक मार्केट को संभाला था। ऐसे में चीन की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि नेपाल भारत के साथ आर्थिक स्तर पर एक बार फिर से काम करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो चीन ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना प्रभाव बढ़ाने की जो भी कोशिश की है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। हम ये कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि भारत की मजबूत पॉलिसी और रणनीति की वजह से नेपाल में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को हम काउंटर कर रहे हैं, और वह समय दूर नहीं जब एक बार फिर से नेपाल में एक प्रो इंडिया गवर्नर शासन कर सकती है। वहीं पर नेपाल में तो चीन को बड़ा झटका लगा ही है, साथ ही फिलीपींस की सरकार ने भी अब $5 बिलियन का फटका चीन के मुंह पर फेंक दिया है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अपने देश में चल रही कई रेलवे परियोजना को रद्द कर दिया है, साथ ही कई सड़क परियोजना को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट को चीनी निवेश या फिर लोन से बनाया जाना था, जिसके तहत चीन फिलीपींस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता था। ऐसे में जब फिलीपींस की सरकार को पता चला कि $5 बिलियन से ज्यादा की इन परियोजना में उनकी अर्थव्यवस्था को कोई खास फायदा होगा ही नहीं, और ऊपर से कई द्वीपों को लेकर चीन फिलीपींस के खिलाफ लगातार आक्रामक पॉलिसी अपना रहा है, तो फिलीपींस की सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इन सभी परियोजना को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। यह बात भी हैरान करने वाली है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी डील करने के बाद फिलीपींस ने चीन के खिलाफ ये कदम उठाया, क्योंकि भारत शुरू से कहता है कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने का तरीका है और इससे गरीब देश को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में फिलीपींस ने जो कदम उठाया, वह देखकर ये बात कही जा सकती है कि भारत की पॉलिसी आखिरकार अब काम करना शुरू कर चुकी है और दुनिया में बेल्ट एंड रोड परियोजना के खिलाफ धीरे धीरे कई सारे देश जागरूक होकर इससे बाहर निकल सकते हैं, जो भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर काफी बड़ी जीत होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।